वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो होगा हमारा लूसेंट सीरीज से हम देखेंगे कौन सा लूसेंट सीरीज से हम देखेंगे चालुक्य वंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में हमने पल्लव वंश देख लिया, चोल वंश देख लिया। अब देखेंगे हम कौन सा चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में भी 3 प्रकार के हैं, कल्याणी के चालुक्य हैं, बतापी के चालुक्य हैं और बेंगी के चालुक्य। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कौन सा कल्याणी के चालुक्य के बारे में देखते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो तैलप रिलेटेड आएगा तो वो कहा जाएगा कल्याणी के चालुक्य वंश के कल्याणी से। कल्याणी में भी चालुक्य वंश में 3 शाखा हुए। 3 शाखा में फर्स्ट ऑफ ऑल शाखा कौन सा होगा? कल्याणी का चालुक्य हो गया। कल्याणी के बाद हो जाएगा बतापी का चालुक्य हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बेंगी का चालुक्य। तो चालुक्य वंश में 3 शाखा हो गए। और फर्स्ट शाखा हम देखेंगे कौन सा? कल्याणी के चालुक्य के बारे में देखें। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तैलप II ने किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? मानखेट इसकी राजधानी थी। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए कौन कौन से? तैलप प्रथम हो गए, तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर II, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर 3, तैलप 1, 2, 3 दोनों कल्याणी के चालुक्य से। तैलप 1, 2, 3 दोनों कल्याणी के चालुक्य से हैं। विक्रमादित्य हो गए, विक्रमादित्य के बाद हो गए जयसिंह हो गए, जयसिंह के बाद हो गए सोमेश्वर हो गए, सोमेश्वर के बाद हो गए सोमेश्वर II हो गए, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर थर्ड और तैलप थर्ड। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेट से, सोमेश्वर प्रथम जो थे कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक जो थे तैलप II थे, इन्होंने राजधानी कहाँ रखा था? मानखेट में रखा था। अब सोमेश्वर प्रथम जो राजा हुए, सोमेश्वर प्रथम ने मानखेट से राजधानी को हटाकर कहाँ कर दिया? कल्याणी में कर दिया। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में देखने को मिलते रहता है। कहाँ सोमेश्वर प्रथम ने मानखेट से राजधानी को हटाकर कहाँ कर दिया? कल्याणी कहाँ में? कर्नाटक को बनाया। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो विक्रमादित्य 6 थे। चालुक्य वंश के कल्याणी के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो विक्रमादित्य 6 जो है प्रतापी शासक हुए। अब इसमें देखिए बिल्हन या विज्ञानेश्वर जो थे विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। मिताक्षर जो था, मिताक्षर हिंदू विधि ग्रंथ यज्ञवल्क स्मृति का व्याख्या है नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो विज्ञानेश्वर। मिताक्षर की रचना किसने किया था? तो विज्ञानेश्वर किया था। विक्रमादेव चरित की स्थापना रचना किसने किया था? तो बिल्हन किया था। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से हो जाएंगे। मिताक्षर की स्थापना की मिताक्षर की रचना किसने किया था? तो विज्ञानेश्वर, मिताक्षर विज्ञानेश्वर। और विक्रमादेव चरित की रचना किसने किए थे? बिल्हन ने किए थे, जिसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन के प्रकाश डाला गया है। अब देखेंगे कौन सा? चालुक्य वंश। चालुक्य किसका देखें? चालुक्य वंश में हम किसका देखें? कल्याणी का देख लिए। अब कल्याणी के बाद देखेंगे बतापी का चालुक्य देखेंगे। जयसिंह ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था। बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो जयसिंह ने। बतापी के चालुक्य की स्थापना किसने किया था? तो जयसिंह ने बतापी के चालुक्य की स्थापना किया था। इसकी राजधानी बतापी जो बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विजयादित्य दोनों किसके थे? तो चालुक्य वंश के बतापी के चालुक्य वंश के शासक। इनमें से सबसे प्रतापी कौन हुए? तब प्रतापी सबसे हुए पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रतापी हुए। और कल्याणी के चालुक्य में सबसे प्रतापी किसने हुए थे? तो विक्रमादित्य 6 जो हुए थे सबसे प्रतापी राजा हुए थे। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अगिन अष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जितेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। ये क्वेश्चन जो है देखने को कभी कभी एग्जाम में मिलते रहता है, तो इसको देख लीजिएगा।
मेगुती मंदिर किसने बनवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर, अब देखेंगे हम किसमें, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन ने पराजित हुआ था। और उसी पराजित में पुलकेशिन द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण किया था? तो परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। और इसने दक्षिणेश्वर की दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण किया था। तो किसने किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से थे? तो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से थे? तो चालुक्य वंश के बतापी वंश से थे। इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण किया था, और इसने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण किया था। इसी तरह से अगर क्वेश्चन को हम लिंक करते रहें तो हमें एक याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा मिलते रहता है। अब देखेंगे पल्लव वंशी शासक, पल्लव वंश के शासक कौन थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पल्लव वंश के शासक थे। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में परास्त किया था। इसने उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने बतापी कोंड की उपाधि धारण किया था। तब देखेंगे हम इसको शुरू से यहाँ से हम चालू करेंगे, नीचे से चालू करेंगे, ऊपर तक जाएंगे। तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को 642 ईस्वी में परास्त किया और बदामी पे अधिकार किया। और अधिकार करने के बाद इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और नरसिंह वर्मन ने बतापी कोंड की उपाधि धारण किया था। पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। और दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने ही धारण किया था। और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी, हार हुई थी। अब देखते हैं कौन सा, एहोल अभिलेख का संबंध किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता है कि एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से एहोल अभिलेख का संबंध है। अजंता की एक गुहा चित्र फारस दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। बतापी का निर्माणकर्ता किसे बोलता है? कीर्तिवर्मन जो थे बतापी के निर्माता किसे बोला गया है? कीर्तिवर्मन को बोला गया है। लेकिन बतापी वंश की स्थापना किसने किया है? तो चालुक्य वंश के बतापी की स्थापना किसने किया है? तो जयसेन ने किया है। लेकिन बतापी के निर्माणकर्ता पूछेगा तो कौन हो जाएगा निर्माणकर्ता? कीर्तिवर्मन हो जाएंगे निर्माणकर्ता बतापी के। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया था। किसने? विनयादित्य और कौन हो गए? विनयादित्य और विजयादित्य दोनों चालुक्य वंश के बतापी के थे। आज मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया था। किसने? विजयादित्य ने। कभी कभी एग्जाम में देखने को ये सब मिलते रहता है कि कौन किसका उपाधि धारण किया, और इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, इसलिए ये सबको छोड़ना सही नहीं है। विक्रमादित्य टू के शासनकाल में दक्कन में अरबों के आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलता है कि किसके शासनकाल में अरबों का आक्रमण किया? अगर अरबों ने आक्रमण किया था तो किसके शासन के? विक्रमादित्य टू के काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया था। किसने किया था? विक्रमादित्य के भतीजे किसने किया था? पुलकेशी ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य टू ने किसकी उपाधि धारण किया था? अब निज नासरय की उपाधि धारण किया था। किसको? पुलकेशी को। कौन था? विक्रमादित्य टू के भतीजा था। कौन था? पुलकेशी, जो अरबों के आक्रमण का मुकाबला किया था। अब देखते हैं कौन सा विक्रमादित्य टू की प्रथम पत्नी लोकम महादेवी ने पट्टक्कल में विरूपक्षा मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैवेली देवी ने
त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछेगा? विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी कौन रही? लोक महादेवी पटक्कल में विरूपाक्षा मंदिर तथा दूसरी पत्नी त्रैलोकी देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। जो एक क्वेश्चन जो है VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलता है। इस वंश का अंतिम राजा कौन थे? कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। और कीर्तिवर्मन फर्स्ट जो है बतापी के क्या थे? निर्माणकर्ता थे। कीर्तिवर्मन द्वितीय जो थे इस वंश के चालुक्य वंश के बतापी का अंतिम राजा थे। इसके सामंत दंती दुर्ग, इन्हीं के सामंत कौन थे? दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश की स्थापना किया था, जो बोला जाता है कौन सा? राष्ट्रवंश की स्थापना हुआ था। और एहोल को मंदिरों का शहर कहा गया। एहोल को मंदिरों का शहर कहा गया। अब देखते हैं थर्ड वन, देखते हैं कल्याणी देख लिए, बेंगी देखेंगे। कल्याणी देख लिए, बतापी देख लिए, बेंगी देखेंगे। बेंगी के चालुक्य वंश के बारे में देखेंगे। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? बेंगी में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय तथा सेनापति पंडरंगा था। तो वंस अगेन हम देखेंगे कल्याणी के चालुक्य वंश के कल्याणी के संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? मानखेड़ थी। और सोमेश्वर प्रथम ने मानखेड़ से राजधानी कहाँ हटाया? तो कल्याणी कर दिया गया, जो कर्नाटक के निकट में है। अब देखेंगे कल्याणी के बाद देखेंगे बतापी के संस्थापक कौन थे? तो जयसिंह ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था। और राजधानी कहाँ था? तो बतापी था, जो बीजापुर के निकट में है। और ये बतापी का निर्माणकर्ता किसे बोला जाता है? कीर्तिवर्मन को बोला जाता है। और कीर्तिवर्मन द्वितीय जो थे सबसे चालुक्य वंश के बतापी के सबसे अंतिम राजा हुए कौन थे? कीर्तिवर्मन द्वितीय। और इनको कौन पराजित किया? दंती दुर्ग ने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। अब देखते हैं बेंगी के चालुक्य वंश के बेंगी के चालुक्य देखेंगे। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन थे। बेंगी के चालुक्य थे। इसी तरह से हमारा ये चालुक्य वंश समाप्त होता है। और हमारे वीडियो से जुड़े रहें और अब लूसेंट सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखते रहें। अब लूसेंट सीरीज़ को गैप नहीं किया जाएगा, रेगुलर वाइज में इस वीडियो को अपडेट किया जाएगा, आप इसको अपलोड किया जाएगा। आप इसको देखते रहें और अपने एग्जामिनेशन को बूस्टअप करते रहें। हम जहाँ पे डाउट होता है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछने लायक होता है कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ से जिस तरह से हम क्वेश्चन को देखते हैं मार्केट में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है तो हम उसको नोट बता देते हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पे आप बी कॉन्सेंट्रेट होकर के सुने। इसी तरह से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।